हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रभात डिवाइन लव टैरो। आज मैं आपके सामने लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जानेंगे और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है ये भी देखेंगे हम। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 पायल रखी हुई हैं। ये है पायल 1 पिंक कार्ड, ये है पायल 2 ब्राउन कार्ड एंड ये है पायल 3 येलो कार्ड। तो इन तीनों कार्ड में से जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आपको लगता है कि मेरी रीडिंग इसमें हो सकती है, वो पायल आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2 मिनट ये कार्ड पे, इस कलर पे आप मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए और उसके बाद आप अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप पायल का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस पर जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड याद रहे ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना करता है लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं करता है तो आप कोई नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले जिन्होंने पायल ये पिंक पायल चूज़ किया है, पायल 1, उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आपके लिए पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप या आपके पार्टनर अर्थ हो सकता है, आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सेकंड कार्ड आया है हर्मिट का। वर्गो स्ट्रांगली है यहाँ पे, अर्थ साइन भी अर्थ साइन स्ट्रांगली है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे थर्ड पायल आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा आपके पायल को देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने फाइनेंस पे फोकस है। हो सकता है किसी से बात वगैरह नहीं कर रहे हैं इस वक्त, अपना फुल फोकस अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे लगाया हुआ है उन्होंने। हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, या कुछ पैसे की नीड है उनको, या मतलब वो बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, या कुछ अप डाउन्स चल रहे हैं उनके फाइनेंस में। इसके लिए वो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान उन्होंने अपने फाइनेंस पर लगाया हुआ है, जिसके वजह से वो कहीं भी नहीं देख रहे हैं। वो अपने फाइनेंस में ग्रो चाहते हैं, इसके लिए वो सोच रहे हैं कि मतलब कैसे उसको बढ़ाया जाए। फाइनेंस में, इनके बिजनेस लाइफ में जो भी अप डाउन चल रहे हैं, उसके लिए वो सोच रहे हैं और उस पर ही मतलब फोकस किए हुए हैं अपने फाइनेंस पे इस वक्त। उनको फाइनेंस में बहुत अच्छा होना है। उनकी हो सकता है उनके कुछ सपने हो, या कहीं उनको पैसे की बहुत ज़रूरत हो सकता है उनके घर में उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसकी वजह से उन्होंने फुल फोकस अपने घर, अपने फाइनेंस पर दिया हुआ है। और उसी पे, इसके वजह से शायद हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हो, आपको मैसेज वगैरह कॉल भी बंद हो, या आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। एंड उनको अपने फाइनेंस में उनको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत फाइनेंस, बहुत पैसे कमाने हैं उनको, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि पहले फाइनेंस में या मतलब फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, या जो अच्छी हो जाए, फिर वो आपकी तरफ आगे बढ़ें या आपके ऊपर ध्यान दें, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल वो अपने फाइनेंस पे ही ध्यान दे रहे हैं, अगर इस वक्त की करंट एनर्जी देखा जाए तो। आप 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वक्त, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। पहला कार्ड आया है आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफेयर्ड। हो सकता है उनको किसी चीज़ के लिए इसे डर लग रहा है, आपकी तरफ आने से उनको बहुत डर लग रहा है। आपकी तरफ वो आना चाहते हैं बट किसी चीज़ का डर है उनको। हो सकता है उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, या वो हो सकता है आपसे कुछ बातों को लेकर डरते हो। तो ये वो कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ आने से उनको डर लगता है। आपकी तरफ आना चाहते हैं बट डरते हैं वो। वी कैन ट्राई अगेन। देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम फिर से जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई गलत पास्ट में, जो भी हम दोनों के बीच में पास्ट में गलत हुआ, तो फिर से ट्राई करना चाहते हैं, इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं वो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट यू वांट। 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 आई डोंट नो व्हाट य
हो सकता है आपको लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं, या उनको अभी आपके मन में उनके लिए अभी भी वही फीलिंग है कि नहीं, इसके उसको लेकर वो बहुत कंफ्यूज है। उनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या किसी और को तो सेलेक्ट नहीं कर लिया। इसकी वजह से वो जानना उनको वो कंफ्यूज है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपकी तरफ से क्या रिस्पांस होगा, या आप क्या चाहते हैं, इस बात को लेके वो कंफ्यूज है। हो सकता है आप अब उनसे उस तरह की बातें नहीं करती हो जिसकी वजह से वो, हो सकता है आप उनसे उस तरह की बातें नहीं करते हो, इसकी वजह से वो कंफ्यूज है। अगला मैसेज है, आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू। देखिए, आपसे मिलना चाहते हैं वो। हो सकता है फाइनेंशियली जो भी उनकी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो सबसे निकल के जैसे ही सेटल होती है, या जैसे ही थोड़ा बैलेंस होता है, तो आपसे मिलने का सोचें या आपकी तरफ आए। इसके लिए वो बोल रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं, बट उनको इस वक्त शायद वो बिजनेस में लगे हुए हैं, अपने फाइनेंस पे लगे हुए हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, वो बोलना चाहते हैं कि पहले उनको इस कनेक्शन के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, या वो एक तरह से हो सकता है ये बोल रहे हैं कि बहुत टाइम तक उनको इस रिलेशन का के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि किस टाइप का रिलेशन है, या वो भी आपको उतना ही चाहते हैं। ये सारी चीज़ें या आपकी फीलिंग को वो नहीं समझ पाए। एक तरह से उन्होंने बोल रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया था, ऐसा लग रहा है। इसकी वजह से मैंने बहुत टाइम तक इस रिलेशन को नहीं समझ पाया, हम दोनों के रिलेशन को। तो बोल रहे हैं कि हो सकता है मतलब बहुत टाइम तक अपने इस आपके और उनके कनेक्शन को वो नहीं समझ पाए, आपको वो नहीं समझ पाए, बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने। उस टाइम जब ये रिलेशन अच्छा था, तो उस टाइम बोल रहे हैं कि उनकी आंखों पे शायद पट्टी बंधी हुई थी कि वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाए। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। वो बहुत सारी उनके मन में ऐसी बातें हैं जो आपसे वो कहना चाहते हैं, बट कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ों से निकल कर जब आपकी तरफ वो आते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपसे वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। अभी आपको करने की क्या ज़रूरत है, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस है, ये देखते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड है। तो एंड सेकंड है एस ऑफ कप। तो यहाँ पे यही है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आप दोनों के रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, और आप हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। तो जब स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके बीच, अगर भगवान ही चाहते हैं आप दोनों को मिलाना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। अभी आप लोग अलग हैं कि तो किसी रीजन से हैं, अब आगे जाकर आप दोनों डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। और देखिए एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग आएगी आपके रिलेशन में, जल्द ही न्यू बिगनिंग आने वाली है। हो सकता है 1 मंथ के अंदर कुछ नया आप दोनों में मतलब फिर से रिकन्सिलेशन हो सकता है, फिर से वो मिल सकते हैं आपसे, आपकी जो भी रिलेशन है नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी, कुछ भी चीज़ें इसमें से अच्छी लगी, तो कमेंट करें, लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी हम रीडिंग देखेंगे। तो जिन्होंने ये ब्राउन कार्ड सेलेक्ट किया है उनकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड कार्ड आया है जजमेंट। अगर आपके कार्ड को देखें तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
हो सकता है आप सिर्फ एज में छोटे हो या आप उनसे छोटे हो, ऐसा लग रहा है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। हो सकता है दूर से आपको देखते हो और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन वगैरह करते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में। हो सकता है कि वो किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है किसी कुछ लोगों के लिए, या उनके मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग पहले से किसी रिलेशन में हो सकते हैं, बट उस रिलेशन में वो खुश नहीं है। तो इस वक्त आपके लिए बहुत सोच रहे हैं और बहुत सोच के बहुत ही पेन में है। सोच रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अपनी पास्ट की गलतियों को सोच रहे हो कि पास्ट में उन्होंने गलती की, आपके साथ में गलत किया, ऐसा सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेके बहुत ही पैशनेट है, बहुत अच्छी लाइफ देखते हैं आपके को लेकर। मैरिज का भी हो सकता है, सोचते हो मैरिज का भी सोचते हैं आपके साथ में, बट उनकी लाइफ में हो सकता है डिफ़िकल्टीज हो बहुत सारी, जिसके बारे में वो और हो सकता है कि उनके घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड किसी और भी रिलेशन में हो, या उनके फैमिली में बहुत सारे ऐसे रिलेशन हो, बट उनको इस वक्त वो सब चीज़ों में खुशी नहीं मिल रही है। इसके लिए वो आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो इस रिलेशन में होगा फ्यूचर में जाकर, ऐसा उनको फील होता है। उनको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप दोनों का रिलेशन हो सकता है कि डिवाइन कनेक्शन लगता है उनको, या एक सोलमेट कनेक्शन, या उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो इस रिलेशन में है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने लोग हो के इतने सब, ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें वो खुश नहीं है और वो आपको ही याद करते रहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि उतने मैच्योर नहीं है, या सिर्फ सोचते रहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, और वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकता है वो उनकी हीलिंग चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कुछ ऐसे अवेकनिंग वगैरह भी हो सकती है उनकी, तो या कुछ ऐसा उनके लाइफ में होने वाला है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे बढ़े, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा गॉड की तरफ से कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा, कुछ तो ऐसा मैजिक होगा जिसकी वजह से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी अपने आप। वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो अपने आप को वीक समझ रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ वो नहीं कर पाएंगे इस रिलेशन में कुछ, इसलिए उन्होंने भगवान को, गॉड को सरेंडर करके रखा है, और वो ऐसा सोचते हैं कि गॉड की तरफ से ही कुछ तो मैजिक होगा जिससे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है गॉड पे। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको इतना सीरियस नहीं लिया जितना उनको लेना चाहिए था। उनको उतना आपके को लेकर सीरियस नहीं थे, या इस रिलेशन के बारे में उतने सीरियस नहीं सोचा उन्होंने आपके साथ। उनको रिग्रेट है, उनको पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया उन्होंने पास्ट में, और उसके लिए वो माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि आप जो भी उन्होंने आपके साथ किया, ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते थे, बट उन्होंने गलती की आपके साथ में। ठीक है, आपको छोड़कर गए, आपको धोखा दिया हो सकता है पास्ट में, तो वो सारी चीज़ों का उनको बहुत पछतावा है। और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस रिलेशन को, इसलिए वो बहुत सोचते हैं इस वक्त। वो कह रहे यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। वो बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता कि उनके लिए कितना टफ है आपको से दूर जाना, या आपको भूल जाना उनके लिए बहुत टफ है, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है, आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील करते हो सकता है आप दिखने में सुंदर बहुत हो, या उनको बहुत सुंदर आप लगती हो या लगते हो, इसलिए आपकी तरफ वो बहुत ही अट्रैक्शन फील करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके लिए मैसेज, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो भी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है आपके कुछ गिफ्ट हो या पुरानी यादें हैं जिसको लेकर वो दिन रात सोचते रहते हैं, और वो सारी चीज़ें जब भी उनके सामने आती हैं तो आपकी बहुत उनको याद आती है। योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। आपकी स्माइल को बहुत ब्यूटीफुल बोल रहे हैं वो। आई एम योर फॉर एवर एंड एवर। वो बोल रहे हैं कि मैं आपका हूँ और आपका हमेशा आपका ही रहूँगा। ठीक है,
तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। एंड अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गॉड की तरफ से क्या एडवाइस है इस वक्त, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड है 6 ऑफ कप्स। हो सकता है वो बोलना चाह रहे कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि भले उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हो सकता है उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो, जैसे कि मैंने ये कार्ड से आपको बताया था कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें पहले से हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो, बट वो आपको ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपको ये सोलमेट मानते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं वो, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं वो। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले उनके सामने ऑप्शन है बट वो आपकी तरफ ही आने वाले हैं, आगे जाकर आपको एक प्रपोजल देंगे आगे जाकर, ठीक है। एंड यहाँ ये भी ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में झगड़े हुए हैं उनको कम करके आपको अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। आगे से कुछ भी अगर वो बात करते हैं तो आप अपनी तरफ से अच्छे से उनसे बात करो, ठीक है। और आगे जाके आप दोनों में रिकन्सिलेशन होगा, हो सकता है 5 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। अगर आपसे आप दोनों के बीच में बातें नहीं भी हो रही हैं तो आगे जाके बातें होंगी, या फिर वो आपको कमिटमेंट देंगे, प्रपोजल देंगे, या कुछ तो मतलब रिकन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको रेजनेट करी, कुछ भी पॉइंट रेजनेट किया, अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम चलते हैं जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है, ये येलो कार्ड, उनकी रीडिंग हम देखेंगे। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन स्ट्रांगली यहाँ पर है। अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों में हो सकता है बहुत अच्छा रिलेशन है, आपके रिलेशन को लेके वो मन ही मन बहुत सोचते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है आपकी पिक्चर्स वगैरह वो देखते रहते हैं हर वक्त, हो सकता है सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो और हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपके बारे में, आपके साथ बहुत ही अच्छा लाइफ सोचते हैं वो। उनको कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि ये रिलेशन उनके लिए बहुत अच्छा है, आगे जाके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ों को लेकर वो सोचते रहते हैं, अच्छा फ्यूचर सोचते हैं आपको लेकर, आपको बहुत मदरली नेचर का सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में हर वक्त। और यहाँ पे मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं वो इस वक्त। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है इस वक्त, बहुत सारी चैलेंजेस है, बट वो फिर भी ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, आपसे एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर या कुछ दिनों में ही या 1 महीने के अंदर आपको उनके मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, या खुद आपसे मिलने के लिए वो आ सकते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। आप दोनों के रिलेशन के बारे में बहुत सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है, हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या स्पेशल लगता है आप दोनों का रिलेशन उनको, आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में ग्रोथ देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी चीज़ें रुकी हुई हैं बट आगे जाके सब चीज़ें सही हो जाएंगी।
और वो जल्द ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कोई अच्छा एक्शन हो सकता है, आपको कमिटमेंट दे दे, या हो सकता है आपको आपसे रिकन्सिलेशन करे। अगर बात नहीं करे तो बात करने लगे, बट अगर नहीं भी करते हैं तो उनको एंजल्स या जिसमें भी आप बिलीव करते हो वो पावर, हमारा यूनिवर्स उनसे ये चीज़ें कराएंगे। कुछ तो एक्शन लेंगे, या कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए 1 मंथ के अंदर, या खुद वो मिलने आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके भी। ये तीनों पायल में बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। ठीक है, अभी हम आपके पार्टनर की मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। तो आपके लिए आपसे वो कहना चाहते हैं यू आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक। आपको वो बहुत ही स्पेशल मानते हैं, यूनिक मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वो बहुत ही सोचते रहते हैं आपके फ़ोटोज़ को देख के, पुरानी चीज़ों को देख के आपके बारे में, और बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं आपको लेकर, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है पास्ट में जो भी चीज़ें आप दोनों की जो भी मेमोरीज है उसको सोचते रहते हैं वो, और आप उनको लगता है कि आप बहुत ही यूनिक है, दूसरों से अलग है, बहुत ही स्पेशल आपको मानते हैं वो। सेकेंड मैसेज है, वो बोल रहे हैं कि वो इनमेच्योर थे। वो चीज़ों को अगर चाहते पास्ट में तो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकते थे, अलग तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट वो इनमेच्योर थे, उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, और वो कि वो सब चीज़ों को देख सके, आपके बारे में सोच सके, आपके रिलेशन के बारे में कि ये रिलेशन कैसा है, तो उतनी मैच्योरिटी उनके में नहीं थी। हो सकता है आपसे एज में छोटे हो या मैच्योरिटी में छोटे हो सकते हैं। तो ऐसा उनको वो बोल रहे हैं कि पास्ट में वो इनमेच्योर थे, उनको नहीं समझ में आया आप दोनों का रिलेशन के बारे में या आपके बारे में। वो सिर्फ अपना सोच रहे थे, वो सेल्फिश हो गए थे। उनको जो चीज़ों में जो चीज़ें अच्छी दिख रही थी, मतलब जिस तरह अट्रैक्शन या उस वक्त जो चीज़ें उनको चाहिए थी उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, आपकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हो सकता है पास्ट में वो किसी और की तरफ किसी अट्रैक्ट हुए हो, या पैसों को लेके या किसी और चीज़ में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया पास्ट में। तो वो वही बता रहे हैं कि उस टाइम वो उतने मैच्योर ही नहीं थे कि वो चीज़ों को देखें। अगर उन्हें पास्ट में अच्छे से हैंडल किया होता तो चीज़ें आज कुछ और होती। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप कुछ उनसे भी बेटर डिजर्व करते हो। वो ये बोल रहे हैं कि वो इतने मैच्योर नहीं थे, या उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। तो यही बोल रहे हैं कि आप इससे मेरे से भी ज़्यादा आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो सकता है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता हो कि वो आपके लिए अच्छे नहीं है, या आप उनसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो, आपको यूनिक मानते हैं, स्पेशल मानते हैं वो। सो मेनी थिंग रिमाइंड मी ऑफ यू। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि वो बहुत ही सोचते रहते हैं आपके बारे में। तो देखिए यहाँ पे वो पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हैं। हो सकता है आपके पुराने मैसेजेस वगैरह पढ़ते हो, आपके पुराने जो भी गिफ्ट्स हैं देखते हो, तो ये सारी चीज़ें, या उस प्लेस पे जाते हो जहाँ गए हो, तो वो सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं उनके माइंड में कि हाँ पास्ट में मैं आपके साथ में आया था, या आपने ये चीज़ दिया था, या ये बातें हुई थी हम दोनों के बीच में। तो बहुत ही पुरानी चीज़ों को लेके बहुत सोचते रहते हैं पास्ट की। बोल रहे हैं कि उनको ऐसा फील हुआ पास्ट में कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आपसे अलग होना, वो अपने आप को संभाल लेंगे आपसे अलग होकर। बट जैसे ही आप अलग हुए, अपने आप से उन्होंने आपको अलग किया, तभी उनका दिल टूटा, और उनको रियलाइज़ हुआ आप दोनों के रिलेशन के बारे में कि आपसे कैसा रिलेशन है। और उनको ये सब करने से पहले उनको बहुत इजी लगा था कि ये सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से चला लेंगे, छोड़ भी दिए तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, वो कुछ दिनों में भूल जाएंगे, ऐसा उनको लगा था। बट जब जैसे ही आपसे अलग हुए वो उनको मतलब ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें उनके हाथ से निकल गई, और उनको बहुत पेन हुआ, उनको समझ में आया आपका रिलेशन। वो यहाँ पे बोलना चाहती कि वो डरते हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ उन्होंने किया, और जो भी चीज़ें आप अभी आपको देख कर, हो सकता है कि आपको स्टॉक करते हो, किसी फ्रेंड से पूछते हो, या उनको पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों से को लेकर वो डरते हैं, उनको बहुत डर लगता है।
या हो ये भी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े वगैरह हुए, तो वो डरते हैं कि फिर से अगर वो आपके सामने आते हैं, फिर से वैसे ही कुछ चीज़ें हुई तो फिर से, तो इस वजह से जो भी रिलेशन है और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो आप जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं 2 कदम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो डरते हैं बहुत आपसे। अभी हम ये है आपके लिए मैसेजेस उनकी तरफ से। अभी हम देखते हैं कि आपको करने की क्या ज़रूरत है, गॉड क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है द सन का एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे यही है कि चीज़ों को क्लियरली देखो पहले, आपको किस में खुशी मिल रही है। अगर आपको उनमें खुशी है, उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाकर, तो आप उनके साथ जाओ अभी आप, क्योंकि आपके हाथ में सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। आपको डिसीजन लेना है यहाँ पे। अपने इंट्यूशन की भी सुनो और अपने माइंड का प्रैक्टिकल भी सोचो, हर तरह से सोच कर ही डिसीजन लो आप, ठीक है। और किसी को कंट्रोल नहीं करने जो भी पास्ट में हुआ, तो फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं होने दो। कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं करे, इस टाइप से आप रहो। आपको जैसे लगता है आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा इमोशनली सोचो, थोड़ा मतलब हर तरह से सोच कर फिर आप डिसीज़न लो और चीज़ों को क्लियरिटी से देखो। पहले क्लियर करो आपको क्या चाहिए, आपको इसमें रहना है कि नहीं रिलेशन में, अगर ये रिलेशन चाहिए तो कैसा चाहिए, तो इस टाइप से देखो। और ये भी है कि बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। अगर आप अगर ऐसे नहीं है, इस एनर्जी में आप नहीं हो कि आप डिसीजन ले पा रहे हो या प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो, या मतलब स्टेबल नहीं हो, कंट्रोल में सारी चीज़ें आपकी अभी नहीं आई है, तो जल्द ही आपकी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आने वाली हैं। आपको ये समझ में आएगा, आप डिसीजन लोगे अपने लिए कि आप सोचोगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और इस टाइप से आप डिसीजन लेने वाले हो जल्द ही, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो कुछ क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली है। हो सकता है ये क्लैरिटी आपको ये रिलेशन को लेके हो, या आपको क्या चाहिए आगे ये रिलेशन में आपको बढ़ना है, इसका क्लैरिटी आपको मिले, ये सारी चीज़ें, और आप अपने हिसाब से आप डिसीजन लो, ठीक है। अपने को किसी और की वजह से हर्ट नहीं होने दो, ऐसा होने वाला है पास्ट में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, इन्हें मतलब सब चीज़ें आपके हाथ में आने वाली हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो कमेंट करें, लाइक करें। ऐसी और रीडिंग देखने के लिए मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे।